हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके माइंड में क्वेरी पनप रही है कि सर इसकी आंसर की कब जारी हो सकती है, कितने दिनों के बाद आंसर की आएगी और इसका रिजल्ट कब आने वाला है। देखिए, जो पिछली वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड है जिनमें नंबर बढ़ने के चांस है। तो आपकी क्वेरी आ रही थी कि सर इनके अलावा क्या कोई और शिफ्ट हार्ड नहीं है, तो उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और एक और आपका क्वेश्चन था कि सर जो क्वेश्चन गलत हैं उनके नंबर किस प्रकार से मिलते हैं, क्या जितने क्वेश्चन गलत हैं उतने ही नंबर मिलते हैं या फिर इसका कोई कैलकुलेशन होता है। तो इस पर भी मैं कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। ईएसबी का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के बिहाफ पर उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन दी है उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। जो हमारे साथ ही नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती ही रहेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथी यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा आपका करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी ये इसी क्वेरी को खत्म कर देता हूं कि देखिए, मैंने ये आपको बोला था कि ये शिफ्ट है आपका, अगर आपका इन शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो आपके नंबर बढ़ने वाले, डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपने बोला कि सर हमें सही से दिखा नहीं, तो पहले आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है 16 नवंबर की फर्स्ट, 17 नवंबर की सेकंड, 18 नवंबर की फर्स्ट, 19 नवंबर की सेकंड, 21 नवंबर की सेकंड, 22 नवंबर की फर्स्ट, 30 नवंबर की दोनों शिफ्ट, 24 की दोनों, 25 की दूसरी शिफ्ट, 27 की सेकंड शिफ्ट, 28 की दूसरी, 29 की दोनों। अब देखिए, आपके क्वेश्चन थे क्या सर इनके अलावा जो शिफ्ट हैं जो हमें लग रहा है कि ये भी हार्ड है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनके अलावा जो शिफ्ट हैं उनमें ऐसा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे कि आपका मैथ हुआ या सीडीपी हुआ, ये मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि हार्ड थे। लेकिन जो शिफ्ट मैंने आपको बताई है ये ऑल ओवर हार्ड थी, यानी कि इनमें सभी सब्जेक्ट आपके हार्ड थे। 150 क्वेश्चन का पेपर था, तो विद्यार्थियों को लगा कि ये पूरा का पूरा पेपर ही आपका हार्ड है। बट जो अदर एग्जाम है, अदर शिफ्ट वाले जो एग्जाम थे उनमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हार्ड था। जैसे किसी शिफ्ट में आपका मैथ हार्ड हो गया, किसी में सीडीपी हो गया, या किसी में चीजें आउट ऑफ सिलेबस हो गई, तो उनके नंबर तो मिलेंगे लेकिन इनके बराबर नहीं मिलेंगे। ये आपका ऑल ओवर शिफ्ट हार्ड था, इसलिए मैंने आपको यह कंप्लीट बताया है। और उनका आपको मैंने नहीं बताया कि ये शिफ्ट भी हार्ड है, क्योंकि उनमें चीजें इस प्रकार से वेरी कर रही थी। चलिए, तो अगर आपका इन शिफ्ट में पेपर है तो आपके डेफिनेट नंबर बढ़ने वाले हैं। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन था कि सर गलत नंबर का कितना और किस प्रकार से नंबर मिलेगा। तो अगर आपका शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है, जैसे कि यहाँ पर ये ईएसबी का जो अभी नोटिफिकेशन आया था टेट वाला, उसी को मैं लेकर के आया हूँ। उन्होंने इसमें ये समझा रखा है कि इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को जो रॉन्ग है उनको निरस्त करके इस प्रकार से कैलकुलेशन करके नंबर आपके बढ़ाएंगे। यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। तो देखिए, आपका 100 नंबर का पूर्णांक है पूरा, ठीक है। 100 में से आपका 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं, 2 प्रश्न आपका गलत हो जाते हैं। तो अब देखिए, जो गणना होने वाली है वो 98 नंबर पर होगी, ना कि 100 नंबर पर, क्योंकि 2 क्वेश्चनों को यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से आपको होने वाला है। अब आपका पूर्णांक कितना हो गया, तो पूर्णांक हो गया आपका 98 का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपका 98 में से आपका नंबर आता है 90, सपोज दैट यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए, जो पूर्णांक रहता है आपका 100 का, अब वो 100 का ना होकर 98 का हो जाएगा, तो 90/98 इंटू 100, इस प्रकार से आपका नंबर निकाला जाता है। अब देखिए, इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा तो 900/98, तो यहाँ से देखिए 91.83 आपका यहाँ पर नंबर निकल के आएगा, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन गलत हुए उसकी वजह से आपका 1.83 नंबर आपका यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। 2 नंबर डायरेक्टली ना बढ़ करके कैलकुलेशन के आधार पर 1.83 आपका नंबर यहाँ पर बढ़ने वाला है, ठीक है। ये था 100 नंबर पर। अगर आपका पेपर 150 नंबर का है, जैसा कि आपका टेट में 150 नंबर का ही पेपर था, तो देखिए, यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 में से 140 प्रश्न अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना किस प्रकार से होगी। अब देखिए, ऊपर हमने क्या देखा था, 100 में से 2 क्वेश्चनों को निरस्त किया तो 98 का पूर्णांक हुआ। अब यहाँ पर 150 में से अगर 2 आपके गलत हो जाएंगे तो पूर्णांक आपका
148 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 148 में से 140 नंबर आ रहा है, सपोज दैट यहाँ पर जो बोला जा रहा है, देखिए 140 बटे 148 हो जाएगा इनटू आपका जो पूर्णांक था 150। तो इस प्रकार से आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा तो 141.89 आपका यहाँ पर निकलने वाला है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके गलत थे, 2 क्वेश्चनों को निरस्त किया गया, उसमें से आपका डायरेक्टली 2 नंबर ना देकर के कैलकुलेशन के आधार पर 1.89 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 100 पे करना कि 150 पे 200 पे, अब 200 पे किस प्रकार से, तो इसी प्रकार से 2 क्वेश्चनों को निरस्त किया जाएगा तो 198 पर आपका पूर्णांक रहेगा। 198 से 190 नंबर आते हैं आपके यहाँ पर, देखिएगा 190 बटे 198, अब 200 का पूर्णांक था तो इंटू 200। ठीक है, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 191.91। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नंबर यहाँ पर जुड़ेगा। तो जो गलत क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में रहेंगे उनका इस प्रकार से गणना किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो कि महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है आंसर की। ठीक है, आंसर की कब जारी किया जाएगा और रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए आंसर की जनरली कोई भी एग्जाम कंप्लीट होने के 4 से 5 दिन के बाद आपका आ जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए, देखिए 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आंसर की आपका 5 दिन के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आंसर की आने के बाद आपका 4 से 5 दिन आपको ऑब्जेक्शन की मिलेगा, क्लेम करने के लिए मिलेगा। तो आपकी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो आप उस पर क्लेम जरूर करना। आप किसी और के भरोसे ना बैठना, क्या पता कोई उस पर क्लेम ना करे और आपको नंबर भी ना मिले। तो आपको लगता है तो आप उस पर क्लेम जरूर करना। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करना, हम आपको ये सारी की सारी चीज़ें करवा दें, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है कि आपकी हेल्प करना। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट की बात करें तो देखिए यहाँ से आपका 5-10 के बीच में आपका आंसर किया आएगा, उसके बाद आपका क्लेम किया जाएगा, लगभग आप मान के चलिए 15 दिन यहाँ तक निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा विभाग की तरफ से, तो आपका कम से कम 10-15 दिन, दिसंबर का महीना आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर की आने में, अब आंसर की फाइनल आने के बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो लगभग 1 से 1.5 महीने का समय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दिसंबर निकल गया, जनवरी आपका लास्ट। ठीक है, ध्यान रखना जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट आपका देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस रहने वाली है रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के। और भी आपका आगे जो मेंस आपको होने वाला है वो तो थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि आपको पता है अभी वर्ग 2 का मेंस भी नहीं हुआ है, काफ़ी समय से ये भी पेंडिंग में है, तो उसके बाद ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर अपन आगे कोई अपडेट आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो अभी के लिए आपके जो क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कुछ भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए आपका भाई हाजिर है। तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।